नमस्कार। अगर आज आपने पूरा वीडियो देखा तो यकीन है कि आप बिज़नेस शुरू कर दोगे, पक्का यकीन है मुझे। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना। और ये मुझे यकीन है कि अगर आज आपने वीडियो देखा तो आपको बिज़नेस करने की बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये सच्ची घटना है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ और मेरे साथ ही हुई है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगा और इससे आपको बहुत समझने, सीखने और बिज़नेस करने का तरीका, कैसे बिज़नेस करना है और कौन सा बिज़नेस आप आसानी से कर सकते हो, एकदम कम पैसे में कर सकते हो, कौन सा बिज़नेस आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और तरीका भी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। बात यह है कि मैं अपने कानपुर में था और मैं ऑटो करके जा रहा था। ऑटो पूरा बुक था, आराम से जा रहा था और सामने आप देखते हैं ना कि आप सामने देखते रहते हैं कि सड़क पे क्या चल रहा है। जब आप खाली होते हो, अकेले होते हो, बैठे होते हो, ऑटो वाला ऑटो चला रहा होता है और आप बैठे होते हो। तो मुझे बहुत दूर दिखा कि एक माता जी, लगभग होगी उनकी उम्र 75 साल, थोड़ी सी जो साड़ी थी वो नॉर्मल तरीके की थी, बहुत ही मतलब सिंपल, आप समझ सकते हो ना, एकदम सिंपल से सिंपल जितना हो सकता है उस तरीके की माता जी थी, लगभग 75 साल के आसपास, 75 से प्लस ही होंगी, कम नहीं होंगी। और वो ऑटो को हाथ दे रही थी, मेरे ही ऑटो को, सामने जा रहा था और वो हाथ दे रही थी और दूरी होगी कि लगभग 100 मीटर से, मतलब रास्ता एकदम स्ट्रेट था तो मुझे दिख गया कि वो हाथ दे रही हैं। तो वैसे तो मेरा ऑटो वाला ना रोकता, लेकिन मैंने उससे कहा कि रोक देना, तो वो जाके उनके पास रोकता है और वो बैठ जाती हैं। कहाँ चल रहे हो? तो मैंने से बोला था जहाँ गए वहाँ चलना है, मतलब मैंने ऑटो वाले से पहले ही बोल दिया था कि वो जहाँ कहें वहाँ चलना है, बस हाँ कर देना। तो उसने, वो आके बैठ गई तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या करती हैं आप? तो उन्होंने बोला कि हम अस्पताल के बाहर फल लगाते हैं, सेब लगाते हैं, जो सीधी सी बात उन्होंने जो बोली। तो हमने कहा आप कहाँ जा रही हैं? बोले चकरपुर, हमारे यहाँ होलसेल मंडी है चकरपुर की। चकरपुर मतलब कानपुर की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है जहाँ पे फल और सब्जियों का बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या लगाती हैं? तो उन्होंने बोला सेब लगाते हैं। कहाँ लगाती हैं? तो उन्होंने बोला अस्पताल के बाहर लगाते हैं। तो हमने एक जनरल सी बात पूछी कि कितने पेटी सेब आप रोज़ बेच लेती हैं? तो उन्होंने बोला हम 2 पेटी लाते हैं, रोज़ लाते हैं, ऐसे रोज़ जाते हैं चकरपुर से सेब रखते हैं और जाके अस्पताल के बाहर बेचते हैं, 2 पेटी सेब बिक जाते हैं। उस दिन की रेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेम डे रेट। मैंने उनसे बोला कि वैसे आप क्यों करती हैं? आपके बच्चे होंगे, अब तो काफ़ी बड़े हो गए होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो आपका इस स्थिति में करने का क्या मतलब है? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल में क्या है कि उनका लड़का शायद एक्सपायर हो गया है, तो अभी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने पूछा कि कितना कमा लेती हैं? तो उन्होंने बोला कि 800 के आसपास रोज़ कमा लेते हैं, 800-900 रुपये रोज़ कमा लेते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि कैसे करते हैं? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही, उस दिन का रेट मैं बता रहा हूँ, जो दिन वो था उस दिन का रेट। आगे पीछे देखिए, हर दिन मार्केट के रेट बदलते रहते हैं, हर दिन सेब के रेट आगे पीछे होते रहते हैं। किसी, तो आप देख रहे हैं ना चांदी के रेट कितना ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ही सेब के भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो ये बात नहीं पकड़नी है कि क्या रेट है आज की डेट पे, बट ये बात पकड़नी है कि कितना क्या रहता है। तो उन्होंने बोला कि 1100 रुपये के आसपास आज कल पेटी चल रही है और हम वही 1100 रुपये के खरीदते हैं। 10 किलो लगभग उसमें सेब होते हैं, सही सेब, और जब हम उसे बेचते हैं तो लगभग 160 रुपये में हम बेच देते हैं। तो लगभग 50 रुपये पर के हिसाब से 500 रुपये एक पेटी के बच जाते हैं। 2 पेटी शाम तक हम बेच लेते हैं, तो 2 पेटी बेच लेते हैं, तो इस हिसाब से हम लगभग 1000 रुपये का कमाई करते हैं और ये आने जाने और इसमें 200 रुपये मान लेते हैं, तो हम 800 रुपये तक कमा लेते हैं। तो 8 × 24 लगभग 24,000, 22,000, 24,000 रुपये वो माताजी कमा लेती हैं इस उम्र में, जब वो 75 साल की थी। मैं जहाँ मुझे जाना था वो जगह आ गई थी, लेकिन मैंने कहा चलते रहो चलते रहो, मतलब उससे बोल दिया था कि वहाँ तक तो चल रही है जहाँ तक इन्हें जाना है। इसके बाद वो उतरी और मुझे लगा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना भैया। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो रोज़ कमाने और रोज़ अपने परिवार के लिए पूरा खर्चा हो जाता होगा 100%, जैसी स्थितियाँ उन्होंने बताई। उम्र 75 प्लस है, 28, 22, 23, 25 हज़ार रुपये वो कमा ले रही हैं उस उम्र में। संघर्ष के साथ, तरीका
आसान है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जो कहते हैं मेरे पास पैसे कम हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बट मैं ये जानता हूँ कि आप यंग हो। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मेरे जो एनालिसिस में आता है, जब मैं यूट्यूब का डाटा चेक करता हूँ तो एनालिसिस एक फिगर आता है जो ये शो करता है कि जो मुझे देखते हैं, मोस्टली जो मुझे देखते हैं उनकी उम्र 18 से लेकर 45 साल के बीच में है। मोस्टली 80% जनता ऐसी है जिसकी उम्र 18 से लेके 45 साल तक की है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप उनसे बुजुर्ग हो? क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो? बस एक चीज़ जो है, जो आपको ठीक ठाक पैसे कमाने से रोकती है, बस वो चीज़ है आपकी शर्म। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सेब ही लगा लो, बहुत सारे ऐसी वैरायटी है, बहुत सारी ऐसी फल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से जाके ला सकते हो। 1100-1200 रुपये, 2000 रुपये में काम चालू हो जाता है और वो 2000 रुपये में आपको 800-900 रुपये बच जाएगा। इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत आसान, बहुत अच्छे से पैसे कमाने वाला तरीका है। बस आपको उन्होंने देखो क्या बताया था, फल कहाँ लगाती है? अस्पताल के सामने। सेब कहाँ ज़्यादा बिकता है? अस्पताल के सामने। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जनरल आदमी भी फल खरीदता है। मतलब मैं क्या कहूँ, फल बहुत आम आदमी नहीं खा पाता, जो थोड़ा सा कम है वो बीमारी में ही खाता है। ये भारत की मतलब सत्यता है, इससे आप नकार नहीं सकते हो, ये हम सब जानते हैं, है ना। तो वो वहाँ लगाती हैं और वहाँ वो बेचती हैं और वहाँ वो बिकता है और जेन्युइन प्रॉफिट ले रही थी। अगर कोई 110 रुपये किलो लाया, 160 रुपये किलो बेच रहा है, जेन्युइन प्रॉफिट है। नहीं तो फल जो है ना 60 रुपये में आते हैं और 120 रुपये में बिकते हैं, ज़्यादातर डबल में बिकते हैं। तो और मैंने बोला कि आप किससे खरीदती हैं? किसी से भी खरीद लेते हैं जिनका फल अच्छा होता है, 2-4-5 मिलते, तो ऐसा बताया उन्होंने। तो बस मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरे भैया, आसान है, आसान तरीका है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा सरकारी दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आसान तरीका है, आप आसानी से कर सकते हो। जब पैसा हो जाए तो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल लेना, बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, सब कुछ बड़ा कर लेना। जब थोड़ा सा पैसा इससे कमा लेना तो सब कुछ कर लेना। पता है ये 2 चीज़ें देगा, एक तो आपको पैसा देगा, दूसरा आपको बिजनेस करने की शर्म जो है ना वो ख़त्म करेगा। एक और चीज़ करेगा कि ये आपके अंदर बिजनेस करने की ललक जगा देगा। फिर आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, मेरा वादा है। ये जो घटना थी ना, ये जो सच्ची घटना थी ना, ये सच में मतलब मुझे लगा कि यार ये पता है लास्ट तक करते रहेंगे। मैं झांसी भी जाता हूँ, मैं झांसी जाता हूँ, काफ़ी जाना होता है मेरा। मैं वहाँ, अगर आप झांसी से रिलेशन मतलब रखते हैं, अगर आप झांसी से रिलेशन रखते हैं तो आप देखना, जहाँ वहाँ कोतवाली के पास, मतलब मैं देखता हूँ 90% वहाँ पे सब्जी फल ये महिलाएं बेचती हैं। 90% बुजुर्ग महिलाएं बेचती हैं। वो मतलब एकदम इजी प्रोसेस होता है, इजी प्रोसेस समझती हैं और उसको बेचने में चालू हो जाती हैं, अच्छा पैसा कमा लेती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लाइसेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो अन्य बिजनेस के लिए है। तो ये जो धंधा है, ये जो बिज़नेस है, ये जो व्यवसाय है ना, ये आपके लिए बहुत आसान है, शुरुआती पैसे कमाने के लिए आसान है। तो फिर आप जो चाहे वो कर लेना, फिर आप अपना स्टार्टअप कर लेना, सब कुछ कर लेना। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कुछ तो करना है, आपको कुछ तो आगे बढ़ना है, आपको वो चीज़ें हटानी है यार कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे आने लगेंगे बस। और ये नहीं होगा कि कहीं आप नौकरी कर रहे हो बहुत छोटी और आपको डांटा जा रहा है, आपको गालियाँ दी जा रही हैं, आपको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको वो जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि आपको अपने बच्चों को पालना है। तो उससे बेटर चीज़ें हैं ये। बस मुझे लगा कि आपको वो बात बतानी चाहिए कि क्या हम उनसे भी कमज़ोर हैं, क्या हम इतनी भी मतलब हम बैठे हैं। अगर हम बैठे हैं, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इस तरीके से स्टार्ट करो। सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसे बहुत कम है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो बहुत सारे काम हैं और इसको बड़े स्तर पे कर सकते हो। जूस वगैरह का काम कर, बहुत सारे काम हैं। बट मेरा तो कहना ये है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है,
काम काम होता है, कोई भी हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े व्यवसायी क्या बेच रहे हैं, नमक बेच रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा घराना है पर नमक बेच रहा है, तो क्या छोटा हो गया क्या? बिजनेस कभी छोटा नहीं होता है। हाँ, बस सोच छोटी या बड़ी हो सकती है। तो आप बड़ा विज़न लेके छोटा काम स्टार्ट करो, बस इतना ही कहना था। मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। हो सकता है कि आपको लगे कि यार सर ने क्या बताया ये कोई ज़रूरी नहीं था, कमेंट कर देना कि बेकार था। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक चीज़ बताई है, आपको प्रेरणा मिली है, आपने थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेट हुए हो कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो लिख देना कि मुझे अच्छा लगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।